इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया ने उसके साथ मुंह मोड़ लिया हो, जैसे हर रास्ता बंद हो गया हो और बस एक सूना सा गली सा बचा हो जहां से लौटने के सिवा और कोई राह न दिखे। यूनुस के लिए वही रात, वही सन्नाटा, वही अंधेरा था। वो छोटे से शहर के किनारे एक पुरानी टपरी सी सीढ़ियों वाले मकान में रहता था। उसका नाम ही कुछ ऐसी हालत बयां करता था, यूनुस, जिसका मतलब था जिसे छलकाकर आवाज आई हो। और सच में उसकी जिंदगी में आवाज बहुत कम बची थी। ज्यादातर कुछ तालियों सी गूंज बची थी जो कहीं खो सी गई थी। उसकी मां बीमार थी, फिर भी मुस्कुराहट चेहरे से उतरती नहीं थी। उसकी दुकान जो कभी उसके पिता के समय चलती थी, अब बंद हो चुकी थी क्योंकि शहर में बड़ी दुकानों ने छोटे व्यापारियों को बाहर कर दिया था। यूनुस अपनी पलंग सी जिंदगी में रोजाना उठता, नाश्ता करता, फिर बाहर निकल पड़ता, एक बेरोजगार आदमी की तरह। मगर उसके दिल में ईमान का एक हिस्सा हमेशा जागता रहता था। वह कभी कभी अपने हाथ आकाश की तरफ उठाकर कहता, या अल्लाह, तू देख रहा है क्या? क्या तू भी सुनता है? और हवा उसकी दुआ में सरसराती चली जाती। एक सर्द शाम आई जब बाजार में एक बड़ी आग लग गई। आग ने कई दुकानों को खा लिया और उसी रात यूनुस की दुकान, जो बची खुची थी, भी राख में बदल गई। बचाने के लिए किसने कोशिश की? कोई नहीं। लोग देखते ही रहे। कुछ मदद की जगह अफवाहें फैलाती रहीं। अगल बगल के लोग कहते रहे कि किसने सही तरीके से बीमा कराया था, किसका ख्याल था। पर किसे हुआ कि यूनुस की मां की दवा भी उसी में जल गई थी। उसकी ही छोटी सी बचत उस धुआं में उड़कर खत्म हो गई। यूनुस शाम को अपने घर लौटा तो मां बेहोश पड़ी मिली। कमरा अंधेरे में था और दरवाजे पर ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। उसने मां को उठाया, पानी दिया और देखा कि मां की आंखों में दर्द नहीं, एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने उसे कोई राज बता दिया हो। यूनुस ने अपने हाथ जमीन पर रख दिए और जोर से रो पड़ा। ना शोर सा, ना चीख सा, बस एक ठंडी खामोश फफक। उसने खुद से कहा, अब क्या करूं? कहां जाऊं? कौन है जो मेरा सहारा बने? रात के अंधेरे में वो मस्जिद गया। बारिश की बूंदें उसके कंधों पर टपक रही थीं और दुनिया की तरफ से आती हर उम्मीद टूटकर दूर हो चुकी थी। मस्जिद के अंदर का माहौल सुहावना सा था, मनोरम, मगर कानों में सिर्फ उसकी ही आवाज गूंज रही थी, या अल्लाह, तू ही खबरदार है। उसने सजदे में सिर झुकाया और उस गहरी सुस्वास्थ्य दुआ के साथ कहा, जो अक्सर निकलती है जब इंसान का आखिरी सहारा खत्म हो चुका होता है, निश्चय के साथ गुहार। मस्जिद के एक कोने में एक बुजुर्ग बैठा था, कपड़े सादे और चेहरा अनुभवी। उसने यूनुस को देखा और बिना किसी शास्त्र के बस एक मुस्कान से कहा, बेटा, क्या हुआ? यूनुस ने आंखें उठाईं और सारी कहानी उसे एक सांस में गला सूख कर निकल आई। दुकान, मां, आग और वही खालीपन। बुजुर्ग ने कुछ देर चुप रहकर कहा, तू एक बार मेरे साथ चल, चलकर बैठेंगे और बात करेंगे। यूनुस ने गुर्बत में भी जो गरिमा बची थी उसे समेटते हुए हां कह दी। बुजुर्ग ने उसे एक छोटा से कमरे में बुलाया। कमरे में कुछ खाली कंबल और एक कटोरा चाय था। बुजुर्ग ने चाय परोसी और कहा, जिंदगी के इम्तिहान ऐसे आते हैं। कभी कभी लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। वो वक्त होता है जब इंसान को उस एक दरवाजे की तलाश होती है जो अक्सर आंखों से छिपा रहता है। यूनुस ने पूछा, कौन सा दरवाजा? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, वो दरवाजा जिसके पीछे तू छिपा है, तू खुद। यूनुस झल्ला उठा, कैसे? मैं तो कब का हार गया हूं। बुजुर्ग ने उसकी उंगली पकड़ी और कहा, तू हार नहीं गया, बस रास्ते बदल गए हैं। कभी कभी जब हमारे सामने सारे विकल्प बंद हो जाते हैं तो हमें सिर्फ एक चीज बचती है, तवक्कुल, पूरा भरोसा, बस अल्लाह पर। पर यह भरोसा मैदान में खड़े रहकर नहीं मिलता। ये दिल के अंदर किसी रात की तरह आता है जब बहा बस करके अकेले बैठकर रोया जाता है। यूनुस को यह बात अजीब लगी, पर किसी तरह उसकी आत्मा में एक हल्का सा सुकून सी उतरने लगी। अगले कुछ दिनों में यूनुस ने रोजाना सुबह मस्जिद जाकर अरदास की, पर उसके कंधों पर जो बोझ था वह थोड़ा हल्का होने लगा। उसने बाजार में घूमने की हिम्मत जुटाई। लोग बताने लगे कि उसके पास कोई काम नहीं है, कि किस तरह बड़े व्यापारियों ने उसे बेचा दिया। पर यूनुस की नजर अब थोड़ी बदल गई थी। वह अपने भीतर की आवाज सुनने लगा थी, जिसने उसे कहा था कि रास्ते बंद हैं तो क्या, किसी का सहारा तो होना ही चाहिए। एक दिन यूनुस ने देखा कि शहर के गांव से कुछ लोग मुअल्लिम, शिक्षक की तलाश में आ रहे हैं। गांव के एक छोटे तालाब के पास बच्चे पानी में नहाते और पढ़ाई के कम प्रसाधन थे।
लोगों ने कहा कि वे चाहते हैं कि कोई पढ़ाए, नो किसके पास पढ़ाने का हुनर है। यूनुस ने अपने भीतर झांका और महसूस किया कि कभी वह खुद भी कुछ पढ़ाया करता था। एक छोटी सी दुकान में जब वह नौजवान था तो उसने पढ़ने के लिए कुछ बच्चों की मदद की थी। उस समय उसने सोचा, क्यों ना वह जाने और मुफ्त में पढ़ाने लगे। पर वह खुद को कमजोर समझता था, काफी कुछ खो दिया था। फिर भी उसने उस सुबह उठकर हाथ धोया और सोचा, अगर मेरे सारे रास्ते बंद हैं तो मैं एक नया रास्ता बनाकर देखूंगा। उसने अपने पुराने किताबों के कुछ पन्ने और कलम उठाकर गांव की ओर चल दिया। जब वो पहुंचा तो बच्चों की आंखों में चमक देखकर उसे अजीब सा महसूस हुआ, एक उम्मीद जो उसकी खुद की आंखों में लिपटी रही थी। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पहले तो बस अल्फाज, फिर हिसाब और फिर छोटी छोटी हिकायतें भी सुनाने लगा। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे। गांव की औरतें आकर उससे मिलने लगीं और बच्चों के महरूम घरों से भी माँ बाप आकर धन्यवाद कहते। यूनुस ने पहली बार महसूस किया कि उसकी छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी में बड़ा असर डाल सकती है। उसने मायूस दिलों में खुशियों की चिड़ियाओं लौटते देखी। कुछ ही हफ्तों में गांव का माहौल बदलने लगा। लोगों ने मिलकर एक छोटा सा पुस्तकालय बनवाया और यूनुस को वहां बैठाने लगे। एक दिन गांव के सरपंच ने यूनुस से पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? तुम्हारे पास कुछ नहीं था फिर भी तुमने दे दिया। यूनुस ने सिर झुकाकर कहा, मुझे कुछ नहीं मिला था, पर मैंने एक चीज रखी थी, वो था भरोसा। जब सब रास्ते बंद हो गए तो मैंने एक नई राह बनाई, लोगों की सेवा। सरपंच ने कहा, और क्या हुआ? यूनुस ने मुस्कुराते हुए बताया कि उसी के चलते एक अच्छा आदमी जो शहर में अच्छा काम करता था गांव आया और उसने बच्चों के लिए कुछ मदद दी, एक छत, कुछ किताबें और दवाइयों की व्यवस्था। यूनुस का दिल अब फिर से धीमे धीमे धड़कने लगा, पर जिंदगी ने उसे फिर से इम्तिहान में डाला। शहर से एक नोट आया जो यूनुस की पुरानी दुकान का मालिक था। उसने दावा किया कि यूनुस की दुकान पर उसके नाम का कुछ कर्ज है और उसे कोर्ट में दखल देने की धमकी दी। इसके साथ ही उसकी मां की बीमारी फिर से बढ़ गई और दवाइयों का खर्च दूसरी बार भारी पड़ने लगा। कुछ लोगों ने कहा कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि यूनुस ने गांव में समय बर्बाद किया, पर यूनुस ने दिल से कहा, ना, यह सब एक रास्ता है। रात को वह फिर मस्जिद गया। उसकी मां के हल्के हल्के खांसी के बीच यूनुस ने खुद को उस छोटी सी दुआ में ढाल लिया जो अब उसकी आदत बन चुकी थी। एक सीधी सच्ची गुहार, किसी तरह की चिल्लाहट नहीं, कोई थकान नहीं, बस एक ठंडी उम्मीद की लकीर। उसी रात एक बूढ़े व्यापारी से मुलाकात हुई जो रास्ते में रुका था। उसने यूनुस की कहानी सुनी और बोला, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई, मैं तुम्हें थोड़ी सी मदद देना चाहता हूं, तुम्हारी मां की दवा और बच्चों के लिए किताबें। यूनुस ने मना करने की कोशिश की, पर व्यापारी ने कहा, मना मत करो, तुम्हारे जैसे लोगों से दुनिया का हिसाब चलता है। इस तरह धीरे धीरे यूनुस के लिए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगे। छोटी छोटी छातियां बनकर कुछ लोग उसकी सहायता के लिए आगे आ गए। पर असली परीक्षा तब आई जब शहर का वही बड़ा व्यापारिक घर जिसने पहले उसे दंडित किया था, उसने एक बड़ा आदेश दिया। वो चाह रहे थे कि यूनुस उनके लिए एक नया काम संभाले, एक छोटी शाखा खोले जो गांव और शहर को जोड़ दे। यह नौकरी यूनुस के लिए वरदान जैसी थी, पर इसमें उसकी ईमानदारी की कसौटी थी। यूनुस ने सोचा, मैं अपना नाम दूंगा, पर शर्त यह होगी कि मैं अपने तरीके से चलाऊंगा, जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है। व्यापारिक घर ने हंसकर कहा, ना, तुम जैसा चाहो वैसा करोगे तो हम सोचेंगे। पर यूनुस ने दृढ़ता से कहा, मैं उन्हीं के साथ चलूंगा जिनका मकसद लोगों की भलाई हो। आखिरकार व्यापारिक घर ने उसकी सच्चाई और नियत को देखकर उसे आजमाया और शाखा खोल दी। शाखा शुरू हुई और काम ने रफ्तार पकड़ी। यूनुस ने व्यापार को सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया नहीं बनाया। उसने हर महीने कुछ रकम बच्चों की पढ़ाई के लिए, बीमारों के इलाज के लिए और जरूरतमंदों के लिए अलग रखी। लोगों ने कहा, यह वही यूनुस है जो पहले बेसहारा था। पर यूनुस ने कहा, मैं अकेला नहीं हूं, यह सब अल्लाह की रहमत है कि जब रास्ते बंद होते हैं तो वही रोशनी भेज देता है। फिर भी उसके दिल में एक खटका बचा। वो खटका था उन रातों का जब मां का चेहरा कंपाकर सोता, जब उसके हाथ थर थर आते और उसकी आंखों में एक अनकही तड़प होती थी। यूनुस ने हर रात मां के साथ बैठकर उसे पढ़ाया, कविताएं सुनाई और उसकी थकान हल्की करने की कोशिश की। उसने अनुभव किया कि असली राहत तब आई जब उसने मां के हाथ थाम कर कहा, मां,
हम ठीक हो जाएंगे, भले ही रास्ते बंद हों, पर हम चलना नहीं छोड़ेंगे। मां ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल उठी। समय के साथ यूनुस ने अपने अंदर की जो कमजोरी देखी थी उसे मेहनत और ईमानदारी से बदल दिया। वह अब शहर और गांव के बीच एक पुल बन चुका था। वो किसी का बड़ा मालिक नहीं था, पर किसी के लिए उम्मीद था। लोगों की जिंदगी में वह बस एक हौसला बन गया। मगर उसकी असली जीत तो तब हुई जब एक रात गांव के एक बूढ़े हाकिम ने आकर कहा, यूनुस, तुम्हें देखकर मैं सोचता हूं कि इंसान की किस्मत को उसकी हिम्मत बदल देती है। यूनुस ने कहा, नहीं, किस्मत नहीं, अल्लाह का करम। उन शब्दों के साथ यूनुस ने महसूस किया कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, असल रास्ता वही है जो अंदर से पैदा होता है। इंसान का इरादा, उसका हौसला और उसकी नीयत। उसने जाना कि तवक्कुल सिर्फ मांगने का नाम नहीं, बल्कि उठकर चलने का नाम है। उसने खुद से कहा, अब मैं डर कर नहीं जीऊंगा, मैं चलूंगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी मां ठीक हुई, गांव में स्कूल और लाइब्रेरी बनी और यूनुस की दुकान अब एक आशा की निशानी बन चुकी थी। लोगों ने उसकी तारीफ नहीं की, सिर्फ वे उसे अपने बच्चों के लिए मिसाल मानने लगे। यूनुस ने सीखा कि रास्ते बंद होना कभी कभी जरूरी होता है, ताकि इंसान फिर से खुद को खोज सके। और जब वह खुद को खोज ले तो दुनिया भी उसे ढूंढती है। यूनुस की आंखों में अब शांति थी। वह जानता था कि कल क्या होगा, पर उसे डर नहीं।